जय गुरु जी संगत जी गुरु जी के डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे बख्शी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी आज का जो सत्संग मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ राजबाला आंटी का है। बहुत ही प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है। सभी गुरु परिवार से हाथ जोड़ के विनती है सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने और अंत तक सुने। सत्संग को बीच में छोड़ने से संगत जी कोई भी फल प्राप्त नहीं होता, ये मैं हर सत्संग में आपसे कहती हूँ। यकीन मानिए संगत जी, जब सत्संग हम सुनते हैं ना तो कितने कष्ट हमारे, कितने रोगों से हमें मुक्ति मिलती है, हमें खुद भी नहीं पता। ये गुरु जी की लीला है, गुरु जी की महिमा है, अपरंपार है, वो गुरु जी महाराज जाने। संगत जी जिस समय हम सत्संग करते हैं और आप सुनते हैं उस समय गुरुजी साक्षात विराजमान होते हैं। कौन सी दृष्टि, कौन सी कृपा गुरुजी की हो रही है ये गुरुजी महाराज जाने, हमें नहीं पता चलता। इसलिए हमें सत्संग को अंत तक सुनना चाहिए, ध्यान से सुनना चाहिए, बीच में बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए। ये मैं संगत जी हर सत्संग में रिक्वेस्ट करती हूँ। चाहे कोई संगत नई जुड़ रही है या जुड़ी हुई है, ये रिक्वेस्ट सबके लिए ही है। क्योंकि संगत जी जो गुरु जी महाराज आपको सेवा देते हैं उसे आप पूरी तरीके से निभाएं। और हम सभी ब्लेस्ड हैं और घर बैठे हमें गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, तो फिर संगत जी इस ब्लेसिंग्स को गंवाना नहीं है, कमाना है। हम सभी जानते हैं कि गुरु जी से जुड़ने के बाद कितनी कृपा वो हम पे कर रहे हैं, कितने जीवन में प्रकाश की रोशनी हमारे डाल रहे हैं। तो फिर संगत जी हम अपनी ब्लेसिंग्स क्यों छोड़ें। इसे सुनिए, ध्यान से सुनिए और अपने कष्ट कर्मों से मुक्ति पाइए। संगत जी आज मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताने जा रही हूँ कि हमें अमृत वेला क्यों करना चाहिए। सुनिए संगत जी कि अमृत वेला क्यों करना चाहिए और अमृत वेला क्यों इम्पॉर्टेंट है। संगत जी सुबह का सिमरन इतना इम्पॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि हम शैतान से मिलने से पहले सतगुरु से मिलते हैं। जीवन की परिस्थितियों का सामना करने से पहले हम सतगुरु से मिलते हैं। संगत जी आप कई लोगों से बात करने से पहले सतगुरु से बात करते हैं। आप अन्य लोगों के साथ सासंगत करने से पहले सतगुरु के साथ सासंगत करते हैं। लोगों के सामने बैठने से पहले आप सतगुरु के सामने बैठते हैं। संगत जी मनुष्य के आगे घुटना टेकने से पहले हम सतगुरु के सामने घुटना टेकते हैं। लोगों का सम्मान करने से पहले हम सतगुरु का सम्मान करते हैं। लोगों की उपस्थिति में आने से पहले हम सतगुरु की उपस्थिति में आ जाते हैं। आप अपने शरीर को खिलाने से पहले अपनी आत्मा को खिलाते हैं। आप अन्य सभी छोटे नामों को बुलाने से पहले शब्द को बुलाते हैं। आप खुद को आईने में देखने से पहले सतगुरु को देखते हैं। अपने घर में साफ सफाई झाड़ू लगाने से पहले आप अपना दिल साफ कर लेते हैं। तो बताओ संगत जी फिर सतगुरु की रहमत कैसे नहीं बरसेगी। गुरु चरणन चित ला बंदिया, फिर खुशियां ही खुशियां पास होगी। यकीन मानिए संगत जी जब हम अमृत वेला संभालते हैं तो हम दुनिया का सामना करने से पहले अपने सतगुरु के पास होते हैं। हम अपने सारा समर्पण सतगुरु को कर चुके होते हैं। तो इसीलिए अमृत वेला भी आप सभी संभालिए संगत जी। और अगर अमृत वेले से कोई भी आपका सवाल है तो वो आप मुझे एक बार कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, मैं उसका आपको रिप्लाई 100% दूंगी, या मैं उस पर एक वीडियो भी बनाऊंगी अमृत वेले पे। जैसी गुरु जी की इच्छा होगी और जैसे आपके सवाल होंगे उसका आंसर होगा। संगत जी अगर आप भी अपने अनुभव अपने सत्संग हम पे शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिखिए और हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कीजिए। हमारी जीमेल आईडी का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया गया है। सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिएगा। बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी चलते हैं गुरुजी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरुजी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी
मेरा नाम राजबाला है और मैं गुरुजी का तहे दिल से बहुत-बहुत शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी की कृपा से मुझे ये पहला सत्संग सुनाने का मौका मिला। तो मैं गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना करती हूँ। और सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरुजी का पवित्र मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी हम इंसानों पे तो अपनी कृपा दृष्टि करते ही रखते हैं और करते ही करते हैं अपनी मेहर, लेकिन गुरुजी बाकी पशु, जीव, जंतु सब पर अपनी कृपा करते हैं, सब पे अपनी मेहर करते हैं। संगत जी, गुरुजी से जुड़े हुए अभी सिर्फ मुझे 2.5 महीना हुआ है और गुरुजी से मैं 2.5 महीने से कैसे जुड़ी हूँ, मैं आपके साथ अपने कुछ अनुभव शेयर करती हूँ। कोई भूल चूक होती है, गुरुजी महाराज माफ़ कीजिएगा। मेरी प्यारी-प्यारी सात संगत जी, आप भी मुझे क्षमा कीजिएगा। संगत जी, मेरी जो बड़ी बेटी है, वो घर में ट्यूशन पढ़ाती है बच्चों को। तो उनके पास एक बच्चा आता था, तो उनकी जो मदर थी वो अपने बच्चे को मेरी बेटी के पास ट्यूशन छोड़ने आती थी। तो वो अक्सर अपने मुख में गुरुजी का मंत्र जाप करती रहती थी धीरे-धीरे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मेरी बेटी अक्सर उनको देखती थी और उन वो मुझे अक्सर कहती थी कि मम्मा, अधिराज की मम्मी अक्सर अधिराज को जब ट्यूशन छोड़ने आती है तो वो कुछ ना कुछ मंत्र जाप करती रहती है। आप एक बार उनसे पूछो ना, वो क्या करती हैं क्या नहीं करती। पहला भाव जो था मेरी बेटी के अंदर गुरुजी ने डाला संगत जी। तो मैंने अपनी बेटी को कहा कि ठीक है, अब की आएगी अधिराज की मम्मी तो मैं पूछूंगी। तो संगत जी, नेक्स्ट डे वो फिर आई अपने बेटे को ट्यूशन छोड़ने। तो वो उस दिन भी गुरुजी का मंत्र जाप कर रहे थे। तो मैंने हरिदास की मम्मी से कहा कि मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तो बोले हाँ जी बताइए। तो मैंने उनको बोला कि मेरे को बस यही पूछना है कि आप किसका मंत्र जाप करते हैं ये। रेनू भी कुछ दिन से नोटिस कर रही थी और मैं भी, बट हमने पूछा नहीं। तो वो मुझे एकदम से कहती है कि इसमें आप ना पूछने वाली तो कोई बात नहीं कि आप पूछ लेते। तब संगत जी उन्होंने बताया कि हमारे गुरुजी का मंत्र जाप है और हम गुरुजी का मंत्र जाप करते हैं। हमारे गुरुजी दिल्ली में रहते हैं और कुछ सत्संग भी सुनाए, कुछ अनुभव भी सुनाए। उन्होंने बताया कि अधिराज के जो पापा थे बहुत ड्रिंक वगैरह करते थे, बहुत लड़ाई झगड़ा करते थे, इधर उधर पैसे कर देते थे। लेकिन जब से हम गुरुजी से जुड़े हैं तब से मेरे किस्मत भी बदली है, मेरे घर में बहुत सुख शांति भी है। तब उन्होंने ये सब हमें बताया। तो संगत जी, फिर हमारे मन में भी इच्छा जाहिर हुई कि हम भी गुरुजी से जुड़ें। तो मैंने उनसे पूछा कि हम गुरुजी से कैसे जुड़ सकते हैं। तो उन्होंने बोला कि आप तो गुरुजी से जुड़ गए क्योंकि आपके मन में भाव ही गुरुजी ने पैदा किए हैं और इसीलिए आप गुरुजी से जुड़े हो, तभी आपने गुरुजी के बारे में पूछा है। तो संगत जी, हमारी बहुत इच्छा हुई गुरुजी के दरबार जाने के लिए। तो संगत जी, मैंने उनसे एड्रेस वगैरह लिया और मैं और मेरी बेटी सहारनपुर से पहली बार अभी 2.5 महीने पहले ही गुरुजी के दरबार होकर आए। तो संगत जी, जब हम गुरुजी के दरबार गए हमें बड़ा अच्छा लगा और हम बड़े ईज़िली तरीके से गुरुजी के दरबार तक पहुँचे, जैसे पता नहीं गुरुजी ही हमारा हाथ पकड़ते हुए लेके जा रहे हैं। संगत जी, सहारनपुर से हम लोग ट्रेन में आए। ट्रेन में जैसे ही हम उतरे पुरानी दिल्ली, तो संगत जी वहाँ से एक ऑटो वाले भैया बहुत अच्छे थे और वो पूरा रास्ता जानते थे गुरुजी का और उनके ऑटो में भी गुरुजी का एक स्वरूप लगा हुआ था। लेकिन जब तक हमें नहीं पता था गुरुजी ये, क्योंकि हमने देखे ही नहीं थे। और उसके बाद संगत जी हम बड़े मंदिर आए। बड़े मंदिर आने के बाद हमने दर्शन किए, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। चाय प्रसाद मिला, लंगर प्रसाद मिला, बहुत सारा उन्होंने बताया था धीराज की मम्मी ने, तो वैसा ही सब कुछ था सेम। तो संगत जी, जब हम लौटने लगे तो मेरी बेटी एकदम से बोली कि मम्मी, यहाँ तो कोई दुकान भी नहीं लगती है जो गुरुजी का स्वरूप वगैरह मिले, क्योंकि संगत जी हम आम तौर पे जैसे गंगा घाट जाते हैं, इधर उधर तीर्थ पे जाते हैं तो दुकानें लगी होती है, भगवान की फ़ोटो मिलती है, पर गुरुजी का कुछ वहाँ ऐसा नहीं मिल रहा था।
दूर दूर तक कहीं दुकान नज़र नहीं आ रही थी। तो मैंने अपनी बेटी को कहा कि किसी अंकल को पूछ के देख कि कहीं दूर लगती है दुकान। तो मेरी बेटी ने एक अंकल से पूछा कि अंकल, यहाँ पे कोई दुकान वगैरह नहीं लगती जहाँ पे गुरुजी का कोई फ़ोटो या चित्र मिलता हो? तो वो बोले कि बेटा, यहाँ पे गुरुजी की कोई शॉप नहीं लगती और गुरुजी की जो सेवा है वो निःशुल्क है, और तुम्हें अगर गुरुजी की ब्लेसिंग्स चाहिए तो आप पार्किंग के पास चले जाओ, वहाँ से आपको गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिल जाएगी। संगत जी, मैं और मेरी बेटी जहाँ अंकल जी ने बताया वहाँ गए, तो वहाँ पे संगत जी नाम लिख रहे थे वो लोग ना, ब्लेसिंग्स के लिए बहुत सारी आंटियाँ खड़ी थी, नाम लिखवा रही थी। तो मैं अपनी बेटी को बोली कि शायद यहाँ नाम लिख रहे हैं बेटा, एक आंटी बता तो रहे हैं नाम लिख रहे हैं, तो फिर हम दोबारा पता नहीं कब आएंगे, नाम लिखवा भी जाएंगे तो संगत जी, फिर उसके बाद मैं लाइन में लगी। लाइन में लगने के बाद मैंने भी सोचा मैं नाम लिखवा दूँ, फिर कभी आना होगा तो ले लेंगे। बट संगत जी, गुरुजी को कुछ और ही मंज़ूर था। संगत जी, अभी बस मेरा 2-3 के बाद नंबर ही था कि इतने में वही अंकल जिन्होंने हमें पार्किंग का एड्रेस दिया था, वो आते हैं और आवाज़ देते हैं। और मेरी बेटी उनके पास जाती है, तो वो कहते हैं कि बेटा, मेरे पास ना 2 गुरुजी के स्वरूप हैं और 1 तुम ले लो। ठीक है ना? यहाँ पे आपको टाइम लगेगा तो 1 आप ले लो। तो संगत जी, इस तरीके से उन अंकल ने हमें एक ब्लैक कलर के चोले में गुरुजी का स्वरूप दिया, जो कि पहला हमें स्वरूप मिला है गुरुजी का ब्लैक कलर के चोले में। तो ये ब्लेसिंग्स गुरुजी की हमें पहली बार मिली और हम घर लेकर आए। हमें संगत जी, यदिराज की मम्मी को जब बताया तो उन्होंने बताया कि इसे फ्रेम करके लगाओ, पूजा करो, याद करो। तो संगत जी, हमने वो फ्रेम करके अपने घर में लगाया, और आप बिलीव नहीं करोगे, जब से गुरुजी हमारे घर में आए तब से हमारे घर में ढेरों खुशियाँ आ गई, ढेरों खुशियाँ। संगत जी, फिर मैं आपके साथ एक सत्संग और शेयर करती हूँ, छोटा सा। संगत जी, मेरे जो हस्बैंड हैं वो गाय रखते हैं, मतलब हम लोग गाय पालते हैं। तो संगत जी, हमारी गाय जो थी, अभी कुछ दिन पहले बहुत बीमार हो गई, बहुत बीमार हो गई। उसके पैर में फ्रैक्चर आ गया और उसकी वजह से वो बहुत बीमार रही। तो मैंने डॉक्टर्स को भी बुलाया, और डॉक्टर्स को मैंने जब दिखाया तो डॉक्टर्स ने उसको इंजेक्शंस लगाए, और डॉक्टर ने इंजेक्शन लगा के मतलब हम लोगों को कहा कि धीरे धीरे ये ठीक हो जाएगी। गाय से संगत जी, मुझे, मेरे हस्बैंड को, मेरे बच्चों को बहुत प्यार है, क्योंकि उसे हमने बचपन से पाला है। तो और गाय माता की सेवा और गाय माता को इस तरीके से पीड़ा में हम में से कोई नहीं देख सकता, क्योंकि हम शुरू से ही परिवार में जितने भी हम लोगों की फैमिली मेंबर हैं, सब गाय को ज़रूर पालते हैं। तो गाय को देख के संगत जी, थोड़ी सी ज़्यादा टेंशन हो रही थी। जब डॉक्टर उसको इंजेक्शन लगा के गया, तो संगत जी, उसके अगले दिन से उसने खाना पीना सब कुछ बंद कर दिया, सब कुछ छोड़ दिया। संगत जी, कोई भी चारा उसको डालो वो नहीं खा रही थी, पूरा पूरा दिन वो ऐसे ही लेटी रहती थी, दूध भी नहीं दे रही थी, और ऐसे ही संगत जी वो लेटे लेटे बस ज़मीन पे लेटी रहती थी। हम परेशान थे, क्योंकि संगत जी अब इसने खाना भी छोड़ दिया। फिर संगत जी, मैंने फिर फ़ोन करके डॉक्टर को बुलाया। जब डॉक्टर साहब को बताया कि ये खाना वगैरह बिल्कुल नहीं खा रही है, इसने वो भी छोड़ दिया है, तो डॉक्टर ने संगत जी उसको ताकत की जो बोतल होती है वो लगाना शुरू कर दिया। संगत जी, पूरे दिन उन्होंने वो लगाई इसको और लगा के छोड़ दी। संगत जी, नेक्स्ट डे भी उसने खाना नहीं खाया। हमने फिर डॉक्टर को बुलाया, तो डॉक्टर ने उसको देखा, तो डॉक्टर ने देख के हम लोगों को बोला कि अगर इसने आज खाना खा लिया तो ठीक है, नहीं तो फिर इसका बचना मुश्किल होगा। डॉक्टर ने क्लियर हमें मना कर दिया। संगत जी, मैं, मेरा परिवार बहुत घबरा गए, मेरे बच्चे डर गए, क्योंकि मैंने बताया संगत जी, बचपन से हमने उसको पाला पोसा है। और जब डॉक्टर ने बोला कि इसका बचना मुश्किल है, तब संगत जी, मैंने पहली बार गुरुजी से अरदास लगाई, और पहली बार गुरुजी से अरदास लगा के यही कहा कि गुरुजी, आपसे विनती करती हूँ कि आप मेरी इस गाय को ठीक कर दो गुरुजी, बस हाथ जोड़ के आपसे विनती है। संगत जी, ये अरदास मैंने रात के समय लगाई थी, और बस सिर्फ यही अरदास लगा के हम लोग खाना खा के सो गए।
मन दुखी था गाय की तरफ से, उसको देख देख कर कि उसने पूरे दिन कुछ नहीं खाया। लेकिन संगत जी जब अगले दिन हम सुबह उठे तो संगत जी हम क्या देखते हैं कि जो गाय है वो अपने चारे में मुंह डाले हुए है और चारा खा के संगत जी उठ के वो बाहर आ गई, जबकि उसके पैर में फ्रैक्चर था। उस दिन उसको बिल्कुल दर्द नहीं हुआ, वो ठीक से खड़ी हो पाई। गुरुजी ने उस पे अपनी कृपा, अपनी मेहर कर दी थी संगत जी। आज हमारी गाय बिल्कुल ठीक है, ना उसको दर्द होता है पैर में, वो अपना चारा भी ठीक से खाती है और दूध भी दे रही है। तो गुरुजी ने वो अरदास मेरी सुनी और मेरी गाय को ठीक किया। तो संगत जी गुरुजी की कृपा इंसानों पे नहीं, पशुओं पे भी है, पक्षियों पर भी है, जीव जंतु सब पर गुरुजी की कृपा है। तो संगत जी इसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी महाराज की कृपा से मतलब मेरी गाय ठीक हुई। क्योंकि संगत जी डॉक्टर्स ने क्लियर मना कर दिया था कि उसका बचना मुश्किल है, लेकिन गुरुजी ने डॉक्टर की डॉक्टरी भी फेल कर दी। वो कहते हैं ना कि डॉक्टर अगर कह दे तो गुरुजी उसकी रिपोर्टें भी बदल देते हैं। तो वो बात गुरुजी ने ये सिद्ध करी। मैंने संगत जी इस 2.5 महीने में 2 महीने में इतने सत्संग सुने और सत्संग के माध्यम से गुरुजी ने इतना ब्लेस हम लोगों को किया है कि मैं बता नहीं सकती। लगता ही नहीं है कि हमें 2.5 महीना हुआ है, ऐसा लगता है गुरुजी के साथ जन्म जन्मांतरों से हमारा रिश्ता है। पता नहीं कितना पुराना गुरुजी के साथ हमारा रिश्ता है, कितने टाइम से हम गुरुजी से जुड़े हुए हैं। और मैं शुक्राना करती हूँ अधिराज की मम्मी का भी कि उनके ज़रिए, उनके माध्यम से हम गुरुजी से जुड़े। वैसे तो गुरुजी ने खुद हमें चुना है, खुद गुरुजी ने हमें जोड़ा है, लेकिन कोई ना कोई माध्यम, कोई ना कोई सीढ़ी गुरुजी बना ही देते हैं अपने से जोड़ने के लिए। एक और संगत जी मैं अपनी बेटी का सत्संग आपके साथ शेयर करूँगी और ये भी बहुत प्यारा सत्संग है संगत जी। मैं बताया ना कि सत्संग तो हमारे जीवन में बहुत सारे हो रहे हैं, बहुत सारे। लेकिन संगत जी ये भी गुरुजी की कृपा से एक मेरी बेटी का सत्संग है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। संगत जी मेरी बेटी ने एक कंपनी में रिज्यूम दिया था और उसका कोई जवाब नहीं आ रहा था। और संगत जी जिस कंपनी में इसने इंटरव्यू दिया था वो एक प्लेसमेंट के द्वारा लगी थी और संगत जी उन प्लेसमेंट वालों ने मेरी बेटी से 5,000 रुपये लिए थे और उन्होंने गारंटी श्योर दिया था कि जॉब लग जाएगी। मेरी बेटी ने उनको पैसे भी दे दिए और संगत जी इंटरव्यू भी दे के आई, लेकिन वहाँ से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा था। इसकी वजह से वो बहुत परेशान थी और वो हम लोगों को भी नहीं बताना चाह रही थी कि वो परेशान है। लेकिन उसने अपनी सारी परेशानी गुरुजी के सामने रखी और गुरुजी को कहा। संगत जी इस बात को करीबन 6 महीने हो गए थे और 6 महीने से उन लोगों का कोई जवाब नहीं आ रहा था, कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। मेरी बेटी फ़ोन भी करती थी पर वो लोग उठाते नहीं थे। उठाते थे तो वो यही कहते थे कि अभी सर बाहर हैं या फिर आपका दोबारा इंटरव्यू होगा, लेकिन कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था, ना प्लेसमेंट वालों की तरफ से ना कंपनी की तरफ से। संगत जी लेकिन वो कहते हैं ना कि गुरुजी की कृपा और गुरुजी की मेहर, मेरी बेटी ने गुरुजी के सामने अरदास करी और संगत जी आप यकीन नहीं मानोगे जो 6 महीने से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था और उनका रिस्पॉन्स एकदम से मेरी बेटी के फ़ोन पे आता है। और संगत जी जब मेरी बेटी का वो पूरा बायोडाटा मांगते हैं, सर्टिफिकेट्स मांगते हैं, फ़ोटो मांगते हैं, तो उस दिन मेरी बेटी बहुत खुश हो जाती है। तब वो हम लोगों को बताती है कि ऐसे-ऐसे मैंने उस कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई किया था और मैंने ऐसे-ऐसे पैसे दिए थे। तब उसने बताया कि ये जो भी हुआ है गुरुजी की कृपा से हुआ है। तो संगत जी अभी सिर्फ़ 15 दिन हुए हैं मेरी बेटी को कंपनी जॉइन किए हुए। तो ये सिर्फ़ गुरुजी की कृपा से और छोटी-छोटी खुशियाँ जो गुरुजी ने इतनी बड़ी कर दी हम लोगों की, किन शब्दों में हम गुरुजी का शुक्राना करें समझ नहीं आता। गुरुजी की लीला गुरुजी जाने, लेकिन गुरुजी की लीला पार है संगत जी। हम गुरुजी की ना तो अ, लीला तक पहुँच सकते, ना उनकी महिमा तक पहुँच सकते, क्योंकि वो अपने भक्तों को, अपनी संगत को हर रूप में तारते हैं, हर रूप में वो उनको ब्लेसिंग्स देते हैं। संगत जी
मैंने अपनी मदर को भी, अपने फादर को भी, सबको गुरुजी के बारे में बताया है और मुझे विश्वास है गुरुजी एक ना एक दिन उनको भी जोड़ेंगे, मेरे हस्बैंड को भी जोड़ेंगे। अभी तो मेरे घर में सिर्फ मैं और मेरी बेटी जुड़े हुए हैं संगत जी, और धीरे-धीरे गुरुजी शायद मेरे पूरे परिवार को अपनी शरण में लगाएँगे। वो गुरुजी की लीला है, गुरुजी की महिमा है, वो गुरुजी जाने, हम नहीं जान पाएँगे क्योंकि गुरुजी दिव्य आत्मा है। गुरुजी जब हमें जोड़ते हैं तो वो हमारे पूरे परिवार को ब्लेस करते हैं। सच में संगत जी, गुरुजी महाशिव के अवतार हैं, उनकी महिमाएँ, उनकी लीलाएँ अपरंपार हैं। बस मैं यही अरदास गुरुजी से करूँगी कि गुरुजी ऐसे ही जोड़े रखना, चरण से, शरण से लगाए रखना, कभी अपने से दूर मत करना गुरुजी, क्योंकि ये 2.5 महीने नहीं, 2.5 जन्म, पता नहीं कितने जन्म के बराबर हैं, जो हमारे इतने पुण्य कर्म होंगे जो कि हमें आप मिले। क्योंकि संगत जी, हमने पता नहीं क्या पिछले जन्म में ऐसा कुछ नेक कर्म कर दिया होगा जो कि हम गुरु जी से जुड़े हैं, उनके चरणों से जुड़े हैं, उनसे लगे हैं। नहीं तो संगत जी, हम मनुष्य इतने नीच हैं ना, इतने पाखंडी हैं कि हमें पूर्ण गुरु की प्राप्ति हो ही नहीं सकती, लेकिन गुरु की कृपा हम पे हुई है तो कहीं न कहीं हमने कुछ अच्छा काम किया, अच्छा नेक काम किया है, जो हमें पूर्ण गुरु की प्राप्ति हुई है। इसके लिए गुरु जी का अनंतम, अनंतम शुक्राना। बस संगत जी, मैं यही वाणी को विराम दूँगी। कोई भूल-चूक हो, कैसी भूल-चूक हो, मुझे माफ़ कीजिएगा। फिर गुरु जी की आज्ञा होगी, फिर मैं और भी सत्संग अपने शेयर करूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज का। जय गुरु जी।